नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री विष्णु पुराण के षष्ठ अंश के 5वें अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेयी, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो। शिरोरोग, प्रतिशयाए, पीनस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, बवासीर, शोथ, सूजन, श्वास, दमा, छर्दी तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापों को सुनो। हे द्विज श्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है, उसे अधिभौतिक कहते हैं। तथा हे द्विजवर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आधिदैविक कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उलब गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर, जीव जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गरम और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मलमूत्र रूप महापंक में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्राजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे की ओर कर देती है और वह आतुर होकर बड़े कलेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि सत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्धपान आदि आहार भी दूसरे ही की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मल मूत्र आदि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत्त होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय और क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्णोदर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों से आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है।
मनीषी जनों ने कर्म लोभ का फल नरक बतलाया है, इसलिए अज्ञानी पुरुषों को इहलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं, नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती है, मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती हैं। उसके क्षौत्र और नेत्रों के शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता और औरों के बैठाने से ही बैठ सकता है, अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वह अत्यंत संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती है और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हिरण्य, सोना, धन धान्य, पुत्र, स्त्री, वृत्ते और गृह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्म भेदी क्रकच, आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और ओंठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है, अतः वह घर-घर शब्द करने लगता है तथा उधर श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्यों को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वह सुनो। प्रथम यम किंकर अपने पाशों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदनंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का, अग्नि यंत्र और शस्त्र आदि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वे अत्यंत असह्य होती हैं। आरे से चीरे जाने, मूस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, शूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर से ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे द्विज श्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है और फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है।
जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है। द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्यों को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं, वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है, उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निर्दिश्य आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य और विवेकज। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म का बोध विवेकज। हे विप्रोषे, अज्ञान घोर अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपकवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मनु जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्रह्म दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्रजन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋगादि वेद त्रयी रूपा है, जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणी पादादि शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिसने संपूर्ण व्याप्त और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह परम धाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। जिसका कोई स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान पर विद्या है। त्रयी में ज्ञान कर्म कांड इससे पृथक अपरा विद्या है। हे द्विज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके कलेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं।
पूर्व काल में खाणिक्य जनक के पूछने पर केशी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं, इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्वमनो अनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं। प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परमेश्वर में अविद्यादि संपूर्ण कलेशों का अत्यंता भाव है। वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान पर विद्या है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान अपराविद्या है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।